लॉकअप सीजन 2 की कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा अपूर्वा मुखर्जी की एंट्री हुआ एज न्यू कंट्रोलर। और कंट्रोलर नया आया है तो उसके हिसाब से उसके टीम के लिए कुछ तो फायदा आएगा ना। तो ऑफ कोर्स अपूर्वा कंट्रोलर बन के आई और उनकी टीम यानी कि राम, श्रेया और आकांक्षा चौधरी हो गई सेफ और बाकी पूरे सारे इनमेट्स हो गए अनसेफ। और जैसे ही ये लोग अनसेफ हुए तो शिवांगी का जो चेहरा था तुरंत उतर गया। कहीं ना कहीं अपूर्वा कुछ दिनों के लिए आई है, शायद एक हफ्ते के लिए आई है और इसी वजह से अपूर्वा का जो गेम है वो काफी अलग है। अपूर्वा टारगेट सेट करके आई है, अपूर्वा को बोला गया है कि किसको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए और इसी वजह से अपूर्वा बहुत ही फोकस्ड है अपने काम पे। दिखाई दे रहा है कि वो अपने गेम खेलने के लिए बिल्कुल नहीं आई है, वो टिप्पणियां देने के लिए, मतलब जिस अपूर्वा को हम लोग जानते हैं वो अपना गेम्स इधर नहीं खेल रही, वो अच्छा दिखा रही है खुद को। और इसीलिए आते ही तुरंत उसने सूफी के साथ सबसे पहले तो अपना जो भी कुछ था उसको सही किया एंड उसके बाद उसने धीरे धीरे करके जो भी कुछ किया पूरे एपिसोड में उधर से पता चला कि उसका गेम क्या है। खैर जो चीज सबसे मुझे मजेदार लगा वो था जिस तरीके से आकांक्षा चौधरी ने चमोला को अच्छे से आईना दिखाया और चमोला का ये कहना आकांक्षा चौधरी को सेठ सेठ और इसलिए कि फराह खान ने जो कहा यार आकांक्षा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम्हें हर चीज पता ही होता है क्या? तो कहती हो तुम कि ये तुम्हारा पहला शो है और हर चीज में तुम कहती हो कि जैसे कि तुम स्क्रिप्ट लिख के आई हो। बहुत मजा आया सुन के। आकांक्षा चमोला को लगा था कि ये तीनों में से कोई एक बाहर जाएगा या फिर एलिमिनेट होने वाले हैं, इसीलिए उसने बाहर किया। और अब अगर उसका गेम पलट चुका है तो उससे बहुत तकलीफ हो रहा है। खैर अपूर्वा ने सबसे पहले शिवांगी जोशी से बात किया और कहा कि किस तरीके से श्रेया और शिल्पा जी उसकी फ्लैट शेमिंग करते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं और ये भी कहा कि हर्षित तुम्हारे लिए क्या फील करता है। तो हर्षित के लिए तो उसने सीधा सीधा कि नहीं हम दोस्त है, नहीं हम दोस्त है, लाइक दैट। लेकिन यार हमें तो जिधर से दिखाई दे रहा है अगर हर्षित के तरफ से सही है तो भाई शिवांगी जोशी हर्षित चोपड़ा का बहुत अच्छे से यूज कर रही है और ये दिखाई भी दे रहा है, समझ भी आ रहा है। खैर जो भी है, पैमेला और आकांक्षा चमुला के बीच में बहुत बहस हुआ और इधर पैमेला सही थी और आकांक्षा गलत, क्योंकि पैमेला जो कह रही थी कि तुम मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रही हो वो सही था और गलत क्या था। चमुला इधर ये कहने की कोशिश करती कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, वो थोड़ा सा मुझे ना कुछ हो गया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था इसीलिए ऐसे ऐसे वैसे वैसे। खैर अपूर्वा अच्छा बनने की कोशिश करती है, सबके लिए खाना ऑर्डर करती है और उसके लिए पेनल्टी भी लगती है 20,000 की। उसके बाद राम को उसको बेड नहीं देना है और इस चीज को लेके वो बातचीत करती है और वो ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दिया आज के पूरे एपिसोड में कि शिवांगी के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है और कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाई देगा कि श्रेया के साथ उसकी लड़ाई होने वाली है, श्रेया को बहुत कुछ सुनाने वाली है अपूर्वा। उधर से पता चलेगा कि यार बहुत टारगेट सेट करके आई है बंदी, एक हफ्ते के लिए आई है तो जो उसको बोल के भेजा गया, स्क्रिप्ट बना के दिया गया वो सिर्फ वही फॉलो करेगी, नथिंग एल्स। जैसे ही रात हुआ एंड सब लोग सो गए उसके बाद जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से लव बर्ड्स कहने के लिए बोला गया शिल्पा को क्या कुछ नहीं, गटर है, ये है, वो है, दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दैट वाज बुलशिट। मैट क्यों चाहिए तभी, क्यों चाहिए मैट यार, ये ज्यादा नहीं है, ये गंदी बातें नहीं है। आप राम के लिए ये कुछ कर, ये सारी चीजें कर रहे हो और शिल्पा तो राम की ही उम्र की होगी ना, लगभग सबसे सीनियर है, सेकंड मोस्ट सीनियर है, तो शिल्पा के लिए क्यों नहीं हो रहा है ये सारी चीजें। क्या ट्रेंडिंग टॉपिक जो आता है वो आता है कि बेस्ट फ्रेंड के बीच में जो भी लड़ाई है उसको लेके। इधर पैमेला थोड़ी बहुत पॉइंट्स देती है और बहुत अच्छा लगता है सुन के। पैमेला जिस तरीके से कन्फ्रंट करती है चमोला को वो बहुत अच्छा था, सही था। और इधर आकांक्षा फिर से दिखाती है कि मैं गलत नहीं हूँ, चमोला है तो चमोला को जाके कहो, मुझे मत कहो। बहुत सही था वो चीज यार। आकांक्षा चमोला का ना चेहरा उतर जाता है जब उसकी सच्चाई सामने आ जाती है एंड उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, वो लोगों को ढूंढती है और सिर्फ स्माइल कर रही है होती है और कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। दिमाग खराब होता है देख के यार। बेड के लिए उसके बाद कन्वर्सेशन होता है खाने के टाइम पे, तो बेड के लिए जब हाथ उठाती है शिवांगी तो थोड़ी बहुत बहस होती है इसको लेके एंड उसी के बाद ये चीज हुआ था जो लव बर्ड्स वाला था। लव बर्ड्स यार सब कह रहे होते हैं, रितेश ने भी कहा, रितेश देशमुख ने भी कहा, फराह खान ने भी कहा, तब उन्हें उतना बुरा नहीं लगा। जब शिल्पा शिंदे ने कहा तब उन्हें बहुत बुरा लग गया, बहुत कुछ कह गया। हर्षित ने ये कहा ये मेरी बहन के जैसी है, इसकी माँ मेरे पे भरोसा करती है। और जब सुबह चमोला ने ये कहा यार तू तो बहुत क्लियर कर सकता था ना पहले से कि तू बहन की तरह देखता है, तो हर्षित ने कहा नहीं नहीं बहन की तरह नहीं देखती हूँ, जैसे मैं मेरी बहन को प्यार करती हूँ, वैसे मैं मेरी मॉम को प्यार करती हूँ, डैड को प्यार करती हूँ, वैसे ही मैं शिवांगी को भी प्यार करती हूँ। और इधर जिस तरीके से चाबी भराना चमोला ने की, देख के तो लग रहा है कि तुझे यूज किया जा रहा है वो भाई साहब। अब कहीं ना कहीं हर्षित के दिमाग में ये चीज भर चुका है, उसके बाद जो भी कुछ होगा ना वो मजेदार होगा। अगर हर्षित के गेम नहीं है ये और हर्षित का जो भी कुछ फीलिंग्स है वो सच में है, जेन्युइन है और वो गेम नहीं खेल रहा है या फिर नाटक नहीं कर रहा है शिवांगी के तरफ, एटलीस्ट जो भी कुछ कह रहा है,
तो ना शिवांगी बहुत गंदे तरीके से हर्षित चोपड़ा का यूज कर रहे हैं यार, इसका फिर से कटने वाला है, फिर से बंदे का कटने वाला है, फिर से, और बहुत गंदा कटने वाला है यार। चमोला पोहा बनाती है, सॉरी उपमा बनाती है और उपमा पूरा जला देती है, कोई खाना नहीं खा पाते। चमोला को कुछ नहीं आता है यार। शिल्पा जब तक थी तब तक इन लोगों को गाइड करती थी, लेकिन शिल्पा जैसे ही थोड़ी सी दूर हो गई तो इन लोगों को गाइड तो दूर छोड़ो, मतलब खाना खा ही नहीं जा रहा है, इतना गंदा खाना था। फिर बाथरूम के ड्यूटीज को लेके ना श्रेया और चौधरी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अपूर्वा को तो कोई भी, उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको पता है कि यार मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, इन लोगों को कुछ भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो श्रेया कहती है तुम ना एक्सेस कार्ड हमें दे दो, हम लोग देख लेंगे क्योंकि पैसा कट रहा है, बाद में बहुत तकलीफ हो जाएगी। एंड इसको लेके जब अपूर्वा ये कहती कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, तो शिल्पा आते हैं, हाँ जब शिवांगी थी तो सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, राम जी भी बोल रहे थे, लेकिन अब तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। उस टाइम पे जिस तरीके से अपूर्वा पलटती है और कहती है मैंने ये कब कहा, मैंने तो ये कहा ही नहीं मैम, मैंने ये कहा ही नहीं, शायद मैंने ये कहा था मैम। यार शी सो पलटू, मतलब यार बहुत गंदा था, बहुत गंदा था यार, बहुत गंदा था, मैंने तो ये कहा ही नहीं, दैट वाज बुलशिट। उसके बाद अपूर्वा जाके शिवांगी एंड उसकी जो गैंग था उसको कहते हैं और धीरज को भी कहते हैं कि लग रहा है कि राम जी सबको ना कंट्रोल कर रहे हैं, ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं इधर ये कहना चाहूंगी, श्रेया का सबसे ज्यादा किसके साथ था, आकांक्षा चौधरी के साथ ना। श्रेया अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है यार, गेम के लिए उससे पता है उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो कर रही है। वरना जैसे ही चौधरी हेयर को कर्ल कर रही थी ना, तो श्रेया इधर ये चीज नहीं कहती यार कि यार तू कैसे बाल कर्ल कर रही है। यार हम लड़कियां ना उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर उसी को बोलते हैं जिसके लिए हमें फर्क पड़ता है, उसके लिए नहीं कहते हैं जिसके लिए हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर से पता चलता है कि श्रेया जो बंदी है वो गलत नहीं है, वो गेम खेल रही है, वो अपना गेम के लिए जो भी कर रही है वो अलग, और उसकी जो पर्सनालिटी है, असली पर्सनालिटी, वो अलग है। खैर नॉकआउट शुरू होता है, उसके पहले चमोला और पैमला के बीच कॉन्वर्सेशन होता है, हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं तुझे ही प्रायोरिटी मानती हूँ और किसी को नहीं, ब्ला ब्ला। उसके बाद नॉकआउट जो गेम था उधर जो अपूर्वा चूज करती है कि किसके साथ कौन खेलेगा, वो चूज करेगा, तो सबसे पहले वो चमोला को चूज करती है। चमोला सूफी को चूज करते हैं टारगेट करने के लिए या फिर चैलेंज देने के लिए। उसके बाद पैमेला चैलेंज करते हैं धीरज को, एंड लास्ट में शिवांगी चैलेंज करती है हर्षित को। जैसे हर्षित को शिवांगी ने चैलेंज किया, हर्षित का दिमाग तो फट गया, एंड शिवांगी क्या कन्विंस करती है यार कि अगर मैं आपको चूज नहीं करती तो ना हमें ना जाना पड़ता, आप ऐसे ही चले जाते, डायरेक्टली चले जाते जजमेंट पे, तो इसीलिए ना मैंने आपको चूज किया। बहुत गंदा था एक्सप्लेनेशन जो भी था। तो सबसे पहले चमोला सूफी जाते हैं, 2 सेकंड में गेम खत्म हो जाता है। धीरज और पैमला का जो गेम था वो काफी अच्छा था, बहुत मजा आया देख के। धीरज ने भी अपना 100% दिया, पैमला ने भी अपना 100% दिया। धीरज ने थोड़ा जल्दी जल्दी भरा और बहुत ही अच्छे से भरा, तो इसीलिए धीरज जीत गया और पैमला अनसेफ हो गया। दूसरी तरफ थर्ड एंड मोस्ट अवेटेड ऑफ कोर्स शिवांगी और हर्षित का आया, एंड हर्षित यार हारेगा, हर्षित सामने से हारेगा। जिस तरीके से उसने पहला स्टेप लिया और अपना पानी गिराया, ऐसे उछल के गिराया ना, उधर से साफ पता चल गया कि हर्षित हार रहा है शिवांगी के लिए। शिवांगी के लिए वो तो ट्रॉफी खुद दे दे, वो तो ये खुद कह रहा है इसको ज्यादा जरूरत है मेरे से शो की, तो ये एक नॉकआउट क्या होता है, मतलब वो तो हार ही जाएगा, पता ही चल रहा है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शिवांगी जोशी हर्षित चोपड़ा के यूज कर रही है मेरे हिसाब से। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, कुछ लोग कहेंगे नहीं, तो आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। कल के एपिसोड देखने में मजा आएगा क्योंकि कल रिबल किट यानी कि अपूर्वा मुखर्जी और श्रेया कालरा के बीच में लड़ाई होने वाली है, वर्बल अब्यूज होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। पहली बार श्रेया के टक्कर के कोई आ रहे हैं और श्रेया को पोक करने के लिए, श्रेया को डिमेन करने के लिए इसको भेजा गया है। खैर आप लोगों का क्या है कहना कल के एपिसोड को लेकर कमेंट में जरूर बताना। अब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, जल्द मिलते हैं।